मधु की माँ बहुत ही अच्छा गाजर का हलवा बनाया करती थी और मधु को भी गाजर का हलवा बहुत ज्यादा पसंद था। इसलिए वो अक्सर अपनी माँ से गाजर का हलवा बनाने के लिए कहती रहती। माँ, सुनो ना, आज मेरा गाजर का हलवा खाने का बहुत मन कर रहा है। आप मेरे लिए जल्दी से गाजर का हलवा क्यों नहीं बना देती? अरे बेटा, तू जो कह रही है ना वो बना ही दूंगी मैं, लेकिन तुझे ना मेरा एक काम करना पड़ेगा। अरे माँ, आप भी ना गाजर का हलवा बनाने के बदले भी मुझसे काम करवाओगी। अच्छा बताओ, क्या काम करना है? एक काम कर, जल्दी से ना बाजार चली जा और ये जो सारा सामान है ना वो ले आ। अच्छा ठीक है, मैं लेकर आती हूँ, लेकिन आप हलवा जरूर बनाना। मधु वहाँ से सामान लेने के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद कमला के घर उसकी मुंह बोली बहन आती है, जो कि कमला से कहती है। अरे क्या बात है कमला बहन, आजकल तो नजर ही नहीं आती आप। अरे कहाँ ही जाए हम, मन ही नहीं करता है। घर के काम काज में इतना ज्यादा व्यस्त रहती हूँ ना मैं, लेकिन कहीं कदम रखने का टाइम ही नहीं मिलता। घर के कामों में लगी रहती हूँ बस मैं। मैंने सुना है तुम्हारी बेटी अब बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है, तो कुछ सोचा है या नहीं उसकी शादी की? अरे सोच तो मैं यही रही हूँ, लेकिन इतना पैसा है कहाँ? अरे बेटी की शादी करवा सको। अरे तुझे मालूम है कि इसके पिताजी की मौत कुछ दिन पहले ही हुई है और पेंशन से सारा घर चलता है, तो शादी करवाऊंगी कैसे मैं इसकी? अरे पैसा आएगा कहाँ से इतना? अरे घर चल जाएगा ना, वही बड़ी बात है। अरे तो क्या हो गया, शादी में जरूरी थोड़ी है कि दहेज दिया जाए। अच्छे लोग भी होते हैं जो बिना दहेज के शादी करते हैं। अरे बहन, आज के जमाने में ऐसे लोग मिल जाए ना, वही बड़ी बात होती है। अरे कोई बिना दहेज के अपनी बेटी को विदा कर देना, वो बेटी कितनी सुखी रहेगी। अगर बहन ऐसा होने लग गया ना, तो कोई भी बेटी अपने घर पे कुंवारी नहीं बैठेगी। मेरी नजर में एक बहुत अच्छा लड़का है, अगर कहे तो बात कर लूं क्या उससे, फिर रिश्ता पक्का हो जाएगा। इतना कहकर रतन वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद मधु घर वापस आती है और कमला मधु को पूरी बात बताती है। माँ, ये आप क्या कह रही हो? आप जानती हो ना कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। आपको मालूम है ना, मेरी शादी के बाद आप इस घर में अकेली रह जाओगी। अरे बेटा, तू कैसी बातें कर रही है मुझसे? अरे मुझे अकेलेपन के डर से तू अपनी शादी नहीं करेगी क्या? अपनी जिंदगी नहीं संभालेगी क्या? तेरा भी परिवार होगा, तेरे पास भी घर गृहस्थी होगी, सारी चीजें होंगी। अरे तेरे को उनको भी संभालना है, मैं तो अपने आप ही अपना देख लूंगी। माँ, मेरी जिंदगी और मेरा परिवार आप हो, मैं आपके बिना कहीं नहीं जाऊंगी। अब जल्दी से जो मैंने बोला था, गाजर का हलवा बनाओ, फिर मुझे कॉलेज जाना है। कुछ देर बाद कमला मधु के लिए गाजर का हलवा बनाकर लाती है, जिसे खाकर मधु कहती है। अरे वाह माँ, आप जैसा गाजर का हलवा पूरे शहर में कोई नहीं बना सकता। मजा ही आ गया। अरे पागल, तुम मेरी बेवजह ही इतनी तारीफ करती है। अब देख टाइम कितना हो गया, तुझे कॉलेज के लिए लेट नहीं हो रहा क्या? अरे हाँ माँ, मुझे लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ। अरे रुक जा महारानी, तेरे लिए गाजर का हलवा बना चुकी हूँ। अरे मैंने ना पैक करके रख दिया है, तू ले जा जल्दी। ठीक है माँ, मैं कॉलेज में जाके खा लूंगी। इतना कहकर मधु वहाँ से कॉलेज के लिए निकल जाती है, जहाँ मधु की सहेली उससे मिलती है और वो मधु से कहती है। यार मधु, कैसी है तू? बहुत दिनों बाद नजर आई। हाँ यार, क्या बताऊँ, कुछ समय पहले मेरे पिताजी का देहांत हो गया, जिसके बाद माँ को घर में अकेला छोड़ना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो बहुत दिनों बाद आज कॉलेज आई हूँ। हाँ मैंने सुना था, मुझे बहुत बुरा लगा। खैर कोई बात नहीं, कॉलेज चलते हैं, उसके बाद लंच ब्रेक में अच्छे से बात करते हैं। दोनों सहेलियां कॉलेज जाकर लेक्चर अटेंड करती हैं और लंच के वक्त दोनों कॉलेज की कैंटीन में बैठी होती हैं। तभी मधु नीता को अपनी माँ का बनाया हुआ गाजर का हलवा देते हुए कहती है। ये ले नीता, गाजर का हलवा मेरी माँ ने आज सुबह ही बनाया है। अरे वाह, आंटी के हाथों का गाजर का हलवा, मजा ही आ गया। आंटी के हाथों का गाजर का हलवा तो मुझे बहुत पसंद है। नीता गाजर का हलवा खाकर उसकी बहुत तारीफ करती है। वाओ मधु, मजा ही आ गया। काश ये गाजर का हलवा कॉलेज की कैंटीन में भी बनता तो कितना मजा आता ना, रोज गाजर का हलवा मिलता खाने को। वैसे तो कह तो तू सही रही है, पिताजी के जाने के बाद हमारी घर की आर्थिक स्थिति पहले जैसी नहीं रही। लेकिन हाँ, अगर हम कॉलेज में प्रोफेसर से बात करके अपनी माँ का बनाया हुआ गाजर का हलवा यहाँ बेचें, तो शायद हमारी घर की आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो जाए।
देख मधु, आइडिया तो बुरा नहीं है, लेकिन इसके लिए प्रिंसिपल से बात करनी पड़ेगी, प्रोफेसर से बात करनी पड़ेगी, उसके बाद जाके ही कुछ होगा और उन्हें गाजर का हलवा चखाना भी पड़ेगा। मधु नीता की बात पर थोड़ा विचार करती है और घर जाकर अपनी माँ से कहती है। माँ, मैं सोच रही हूँ कि हम आपके बनाए हुए स्वादिष्ट गाजर के हलवे को अपने कॉलेज की कैंटीन में बेचें। सोचो, अगर हमें कॉलेज की कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा तो हमारी आर्थिक स्थिति भी सुधर जाएगी और पिताजी की पेंशन से वो वैसे भी घर नहीं चल पाता। अगर किसी आसपास वाले लोगों ने देख लिया और उनको पता चल गया तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? माँ, लोग क्या सोचेंगे आप इस बारे में मत सोचिए, हमें बस अपने घर के बारे में सोचना चाहिए। मैं आपको अच्छे से अच्छी जिंदगी देना चाहती हूँ, जैसा पिताजी चाहते थे, और मेरा यकीन मानिए सभी को आपके हाथों का बनाया हुआ गाजर का हलवा बहुत पसंद आएगा और आप बस इस काम के लिए राजी हो जाइए। ठीक है बेटा, अगर तुझे ऐसा लगता है तो हम ऐसा ही करेंगे। कमला मधु की बात मान लेती है और मधु भी अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को गाजर का हलवा कैंटीन में लाने के लिए मना लेती है और कुछ दिनों बाद मधु अपनी माँ के हाथ का बनाया हुआ गाजर का हलवा कैंटीन तक पहुँचाने लगती है और वहाँ का गाजर का हलवा कॉलेज के प्रोफेसर से लेकर स्टूडेंट तक सबको बहुत पसंद आया। सब उसकी बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन दूसरी ओर कॉलेज की कैंटीन का सारा काम अब मधु की माँ को मिल जाता है। तो कैंटीन में काम करने वाला शेफ इस बात से बहुत ही नाराज हो जाता है। नहीं छोड़ूंगा इस माँ बेटी को, तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अरे मेरा इतना अच्छा काम चल रहा था, अब बहुत शौक है ना इसे गाजर का हलवा बनाने का। अब मैं इन दोनों माँ बेटी का हलवा बना दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं। मुझे बदला चाहिए और मैं बदला लेकर रहूंगा। साम दाम दंड भेद सब लगा दूंगा, लेकिन हलवा वाली को तो उठा के कॉलेज के बाहर फिकवा कर रहूंगा। इतना कहकर रामू एक दिन चोरी से मधु के घर से आए हुए हलवे में बहुत ही बड़ा चूहा डाल देता है और वहाँ कैंटीन के स्टूडेंट खाना खाने के लिए बैठे हुए होते हैं। एक स्टूडेंट के सामने चूहा आ जाता है और पूरे कॉलेज में हल्ला मच जाता है। अरे अरे ये सब क्या हो रहा है? घोर कलयुग आ गया है भाई। अरे कॉलेज के बच्चों तक को नहीं छोड़ा, अरे सबको बीमार करना चाहती है ये माँ बेटी। अरे गाजर का हलवा बनाना नहीं आता तो मत बनाती। अरे चूहा कौन डाल के देता है? डाला तो डाला, इतना बड़ा चूहा डाला, ऊपर से अरे बच्चों को बीमार कर डाला। शर्म आती भी है या फिर बेच के खा गई तुम लोग? हाँ, अरे बच्चों को बीमार कर दिया, मैं नहीं छोड़ूंगा। पुलिस पुलिस आओ, इन्हें ले जाओ। अरे इन्होंने गलत किया है, इन्हें सजा मिलनी चाहिए। अगर कोई मर गया तो फांसी पे चढ़ा देना इन्हें। अरे नहीं नहीं, इसमें मैंने कुछ भी नहीं मिलाया है, ये तो बस हलवा ही है। अरे मैंने खुद चेक किया है, सही है हलवा। अरे अरे तो ये फिर चूहा क्या टॉम एंड जेरी से निकल कर आ गया और घुस गया? चूहे ने बोला होगा हलवे को, हलवे मैं आ जाऊं। हलवे ने बोला होगा हाँ आ जा, तो चूहा हलवे में कूद कर अपनी जान दे गया। या फिर चूहे का ब्रेकअप हो गया होगा, तभी तुम्हारे गाजर के हलवे में कूद कर सुसाइड कर लिया उसने। अरे शर्म आती है या बेच दी माँ बेटी ने? अरे एक तो मैं था जो कैंटीन में खाना बनाता था तो सबको दिखाकर बनाता था, सबके सामने बनाता था, लेकिन तुम तो घर से बना के लाती हो और वो भी चूहा डाल के। अरे चूहों को हमारे देश में पूजा जाता है। अरे प्रिंसिपल साहब, प्रोफेसर साहब, अरे मेरी बात सुनिए जरा। अरे अभी भी समय है, अरे निकाल कर फेंक दो। मैं तो कहता हूँ पुलिस बुलाओ, जेल भिजवाओ, वरना क्या पता आज तो हलवे में चूहा है, कल को चूहा बिरयानी, चूहा रायता क्या दे देगी? मैं नहीं खाऊंगा, मैं तो जा रहा हूँ। ये सुनकर सभी स्टूडेंट नाराज हो जाते हैं और मधु और उसकी माँ को बहुत सुनाते हैं। जब ये बात कॉलेज के प्रिंसिपल तक पहुँचती है तो वो पुलिस बुला लेते हैं और मधु की माँ को अरेस्ट करवा देते हैं, वो भी फूड पॉइजनिंग का इल्जाम लगाकर। सर, मेरी माँ ने कुछ भी नहीं किया, ये जरूर कोई चाल है, मेरी माँ को फंसाया जा रहा है। मेरी माँ बहुत अच्छा गाजर का हलवा बनाती है और आज तक ऐसी कोई भी शिकायत नहीं आई। मैं इसके बारे में पता लगा कर रहूंगी। मधु, यहाँ कोई भी हमारी बात नहीं सुनेगा। एक काम करते हैं, चेक करते हैं, इससे पता चल जाएगा कि गाजर के हलवे में चूहा कैसे आया।
हाँ नीता, तू सही कह रही है। जल्दी चलो, मैं अपनी माँ को 1 मिनट भी जेल में नहीं रहने दे सकती। नीता और मधु दोनों ही कॉलेज की कैंटीन के कैमरे को चेक करने के लिए जाते हैं और फुटेज में उन्हें नजर आता है कि पुराना शेफ रामू ने उस हलवे में चूहा मिलाया था। ये जाने के बाद प्रिंसिपल को फुटेज दिखाती है और अपनी माँ को जेल से बाहर निकलवाती है। नहीं छोड़ूंगा, तुम दोनों माँ बेटी को नहीं छोड़ूंगा। अरे इंस्पेक्टर साहब, अरे मुझे कहाँ ले जा रहे हो? अरे नहीं छोड़ूंगा। हमें बाद में देखना, पहले जो काम तुमने किया है उसकी सजा भुगतो। तुमने बदला लेने के लिए इतने सारे स्टूडेंट्स की तबीयत खराब कर दी, उनके संग खिलवाड़ किया है, उसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। देख लूंगा, अरे दोनों माँ बेटी को देख लूंगा। अरे अरे छोड़ूंगा नहीं, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं आऊंगा मैं। पुलिस रामू को जेल में बंद कर देती है और मधु अपनी माँ से कहती है, माँ, अब आप बेफिक्र होकर अपना गाजर का हलवा कॉलेज की कैंटीन में ही नहीं बल्कि और भी होटल में सेल कर सकती हैं। जब आपकी बेगुनाही के बारे में सभी को मालूम हुआ तो हमें कुछ होटल के ऑफर भी आए हैं कि हम उनके लिए गाजर का हलवा बनाकर उन्हें दें। और इतना ही नहीं, उन्होंने हमें एडवांस पेमेंट भी की है। अरे मैंने तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था कि हम गाजर का हलवा बनाकर और बेचेंगे तो हमारे पास इतना सारा पैसा आ जाएगा। भगवान जी, आपने ना बहुत अच्छा किया। बेटा, वैसे तू ना होती ना मैं कुछ नहीं कर पाती। तेरी बदौलत इतना सब कुछ हुआ है मेरे साथ। अब कामयाबी हासिल करने का वक्त है, जल्दी घर चलिए, हमें बहुत सारा गाजर का हलवा बनाकर कैंटीन और होटल्स में देना है। हाँ हाँ, मैं भी तुम्हारी मदद करूँगी। मधु और उसकी माँ अब तो हर दिन पूरे शहर में मशहूर हो जाते हैं और अपने स्पेशल गाजर के हलवे का वो रेस्टोरेंट भी खोलते हैं, जहाँ बड़े बड़े होटल से कॉन्ट्रैक्ट लेकर वो अपना स्वादिष्ट गाजर का हलवा बेचते हैं। गाजर के हलवे के अलावा बहुत सारी स्वादिष्ट चीजें अपने रेस्टोरेंट में रखते हैं, जिन्हें खाकर ग्राहक बहुत खुश होते हैं। अरे अरे ये माँ बेटी दिन प्रतिदिन फेमस होती जा रही हैं। अरे क्या खा रहा है तू? मैं गाजर का हलवा खा रहा हूँ। गाजर का हलवा ये कहाँ से आया? वो एक माँ बेटी बेचती है ना, तो मैंने मंगवाया है। तूने भी मंगवाया? तू उनके साथ मिला हुआ है, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे नहीं छोड़ूंगा। अरे अरे मार क्यों रहे हो? अरे अरे लगती है। लगती है तभी मार रहा हूँ। अरे गाजर का हलवा खाएगा, तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज के बाद गाजर का हलवे का नाम मत लियो। नहीं लूंगा भैया, मत मारो बस। भैया क्या हुआ? थक गए होगे ना? हाँ थक गया हूँ। गाजर का हलवा खाओगे? अरे तुझे तो मैं बताता हूँ।